तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट और स्फेरिकल मिरर्स को कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होती है स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी रीडिंग चालू करते हैं और एक्सप्लेनेशन को चालू करते हैं। टॉपिक है हमारे पास, तो थोड़ा सा लेंथ कम कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे पास द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। यू हैव यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। तो जैसा कि बोल रहा है कि हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, मतलब क्लास 8 क्लास 9 के अंदर हम लोग ने प्लेन मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं हम। यू ऑल्सो नो द नेचर एंड पोजिशन रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय देम। तो ये बोल रहा है कि आपको ये भी पता होगा कि कैसी साइज की इमेज और किस पोजीशन पे इमेज फॉर्म होती है, किसके द्वारा। अगर मैं प्लेन मिरर्स के बारे में बात करूँ तो प्लेन मिरर्स में हमको पता है कि इमेज जो बनती है ऑब्जेक्ट की, वो बनती है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, और जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी फॉर्म होगा, अगर मैं प्लेन मिरर की केस की बात करूँ। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स? अब यहाँ पूछ रहा है कि अब इमेज जो स्फेरिकल मिरर्स बनाती है वो कैसी इमेज होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाउ कैन बी लोकेट द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम कैसे पोजीशन ऑब्जेक्ट की डिफाइन करेंगे, या फिर इमेज किस जगह बनेगी अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन पे रखते हैं, और क्या इमेज रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी, इसका भी हमें जवाब मिलेगा जब हम इमेज फॉर्मेशन को एक एक करके समझेंगे। आर दे इनलार्ज, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा, इनलार्ज मतलब बड़ा, और हैव सेम साइज, या तो सेम साइज का हो सकता है, या तो इनलार्ज हो सकता है, या फिर डिमिनिश। ठीक है, अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम इस सारी चीज़ों को समझते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हियर वी आर ऑन आर एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी को अच्छे से समझते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अ वे डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हम लोग ने सीख चुके हैं कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसे बनाते हैं, एक्टिविटी 9.2 से। यू हैव सीन दैट द शार्प ब्राइट spot of a light you got on the paper is in fact the image of the sun। जैसा कि हम लोग एक्टिविटी 9.2 में देखा था, जो पेपर के ऊपर शार्प पॉइंट आ रहा था, स्पॉट आ रहा था लाइट का कॉनकेव मिरर के द्वारा, वो इमेज की ही वो सन की ही इमेज थी, जिसको हम उस ब्राइट स्पॉट पे देख रहे थे, और वो बहुत छोटी, टाइनी और रियल थी और इन्वर्टेड इमेज थी। ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर केस में इमेज इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, हमेशा इमेज क्या रहेगी, इन्वर्टेड ही रहेगी। या तो डिमिनिश भी हो सकती है, तो इनलार्ज हो सकती है, तो सेम साइज की, बट इमेज क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। ये पॉइंट को नोट कीजिए। यू गॉट द अप्रोक्सीमेटेड फोकल लेंथ, उसके द्वारा हम, उस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग ने क्या देखा था कि फोकल लेंथ की हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, ऑफ द कॉनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इससे इमेज की डिस्टेंस हम लोग मेजर कैसे कर सकते थे, जहाँ पर आपका मिरर रखा है वहाँ से लेकर जहाँ पे आपका फोकस आया है, मतलब ब्राइट स्पॉट आया है, वहाँ तक की डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस मानकर कैलकुलेट कर भी सकते हैं इमेज की डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। टेक अ कॉनकेव मिरर, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेटेड फोकल लेंथ। अब बोला जा रहा है कि एक कॉनकेव मिरर लेना है, जो एक्टिविटी हम 9.2 में किया था, उस एक्टिविटी की मदद से हम फोकल लेंथ निकालेंगे। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। अब इससे क्या होगा, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट बाय द ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि सन का ही इमेज ले, यहाँ पे हम किसी भी डिस्टेंस, जो भी किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी भी हम इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, मार्क अ लाइन ऑन अ टेबल विद चॉक। ठीक है, क्या करना है, लाइन को मार्क करना है, ठीक है, टेबल के ऊपर,
मान लीजिए कोई टेबल पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी आप क्या कर रहे हो, कॉन्केव मिरर लेकर फोकल लेंथ निकाल लिया। अब वो पॉइंट मार्क करना है जहाँ पर आपका फोकल लेंथ आया, मतलब जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हुई। प्लेस द कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड, प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है चॉक से टेबल के ऊपर, वहाँ पे आपको कॉन्केव मिरर को प्लेस करना है, ठीक है, एक स्टैंड के ऊपर। आप स्टैंड को ऐसे प्लेस करना है कि वो पोल पे ही लाई करे, मतलब कॉन्केव मिरर के पोल पे ही लाई करे, मतलब अच्छे से उसको पकड़ के रखे। Draw with a chalk two more lines parallel to the previous line such that the distance between any two successive lines is equal to the focal length of the mirror. These lines will now correspond to the position of the point PF। अब बोला क्या जा रहा है कि आपको दो और लाइंस ड्रॉ करनी है। ऐसे देखिए, सुनिए, जैसे कि मानिए आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, जहाँ पे आपका मिरर आ गया है, और मिरर लाइन ऐसे ड्रॉ की है कि यहाँ पर पोल पे ही लाई कर रहा है आपका ये लाइन। ये जो स्टैंड आपने रखा है, ये जो आपका स्टैंड जो पकड़ रखा है कॉन्केव मिरर को, ये आपका पोल पे ही लाई कर रहा है, और आपको दो पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो इक्वल हो जाए आपके फोकल लेंथ के, मिरर के फोकल लेंथ के इक्वल हो। दिस लाइन विल नाउ कॉरेस्पॉन्ड द पोजिशन ऑफ डी एफ सी। ठीक है, अब यही लाइन आपके कॉरेस्पॉन्ड रहेगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसी से कॉरेस्पॉन्ड रहेगी। रिमेंबर, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर अ स्फेरिकल मिरर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अपर्चर हमेशा बहुत ही स्मॉल रहेगा। प्रिंसिपल फोकस लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी बात हम टर्म्स वाले सेशन में क्लियर कर चुके हैं, जितने भी टर्म्स थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट सच एज burning candle at a position far beyond the center of curvature. Place a paper screen and move it front of the mirror till you obtain a sharp bright image of the candle flame on it। क्या करना है, वही सारी एक्टिविटी फिर से दोहरानी है। क्या करना है, आपको एक ब्राइट ऑब्जेक्ट रखना है स्पॉन के मिरर के सामने, कहाँ पर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है। और आपको एक पॉइंट पे शीट ले लेनी है पेपर की, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है कि ब्राइट स्पॉट कहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर आपका ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, ऑब्जर्व द इमेज, इमेज को ऑब्जर्व कीजिए और सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। नेचर कैसा है, पोजीशन कहाँ पर है, साइज कैसा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, वो साइज आपको चेक कर लेनी है। अब इसी एक्टिविटी को बार बार आपको दोहराना है फॉर द पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको रख कर देखना है। पहला हम लोग ने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाके देखा, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखेंगे ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन द फोकस और कर्वेचर रखेंगे, फिर फोकस पे रखेंगे या फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ हमें कैसी इमेज मिल रही है, उसी को सब हम नोट डाउन करके रखेंगे। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर होगी, ठीक है। अब ये एक्टिविटी को यहाँ डालने का मकसद क्या रहेगा कि हमें ये क्लियर हो जाए कि कॉन्केव मिरर के केस में हम, जैसे कॉन्वेक्स मिरर केस में हम कैसे इमेज को फाइंड आउट करें, ठीक है। अगर आपके कॉन्केव मिरर है तो इमेज को कैसे फाइंड आउट करें कि कितने दूर पे इमेज बन रहा है, कि फोकल लेंथ कैसी हम मेजर करेंगे, फोकल लेंथ का तो बता दिया 9.2 के अंदर। अब उसी को देखकर हम अलग अलग पोजीशन पे निकाल सकते हैं इमेज को, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसके पीछे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो फोकस के ऊपर। तो ऐसे हम अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज निकाल सकते हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। You will see in the above activity that the nature and position and size of the image formed by the concave mirror depends on the position of the object in relation to the PFC। क्या बोला जा रहा है कि इमेज जो कॉन्केव मिरर बना रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा इमेज का पोजीशन डिसाइड होगा। पोल पे अगर होगा तो
किस टाइप की इमेज बनेगी, फोकस पे होगा तो किस टाइप की इमेज बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे या पीछे होगा तो कैसी इमेज बनेगी। तो इन फैक्टर्स पे आपका इमेज की पोजीशन का डिपेंडेंसी है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज द रियल फॉर सम पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज फाउंड टू बी वर्चुअल फॉर अ सर्टेन अदर पोजीशन। अब यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ पोजीशंस के लिए आपका इमेज जो बनेगा कॉन्केव मिरर के द्वारा, वो कुछ पोजीशंस पे रियल इमेज बन सकता है, कुछ पोजीशन में वो वर्चुअल इमेज भी दे सकता है। इमेज या तो मैग्नीफाइड होगी मतलब इनलार्ज होगी, या तो रिड्यूस मतलब या तो छोटी होगी, या तो सेम साइज की भी आपको इमेज देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। समरी ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज गिवन और फॉर योर रेफरेंस इन टेबल 9.1। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा आप अपने माइंड में क्लियर कर पाओगे किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगा तो किस पोजीशन पे आपका इमेज रहेगा। ठीक है, अब इसी टेबल के बेसिस पे मैं आपके लिए प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ रे डायग्राम का सेशन रख रहा हूँ, जिसके अंदर हम इस सारे जितने भी टेबल के अंदर पोजीशंस हैं एक एक करके उसको ड्रॉ कर कर मैं लेकर आऊँगा, उसको मैं समझाऊंगा कैसे इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ किस पोजीशन पे कहाँ पर कैसी इमेज बनेगी। उस हिसाब से मैं आपको कल कॉन्केव मिरर के सारे केसेस समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, फिर हम एनसीईआरटी के रे डायग्राम देखेंगे। ठीक है, चलिए। अगर पोजीशन ऑफ द इमेज आपकी एट इंफिनिटी है तो आपकी इमेज की पोजीशन रहेगी फोकस पे, जैसा कि हम लोग ने एक्टिविटी 9.2 में देखा था। अगर मैं आपको एक्टिविटी 9.2 पे ले जाऊं तो वहां पर आपको ये केस देखने को मिलेगा कि इंफिनिटी से, जैसे मान लीजिए सन की रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो आपकी इमेज फोकस पे एग्जैक्ट बनेगी जहां पर आपको ब्राइट स्पॉट मिल गया था, तो वही आपकी फोकल लेंथ भी हो जाएगी। हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटी पॉइंट साइज की इमेज आपको मिलेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर पॉइंट साइज है तो आपको पता नहीं चलेगा कि इन्वर्टेड है कि नहीं है, बट जैसे जैसे आप पास आओगे ऑब्जेक्ट को लेकर मिरर के, जैसे कि मान लीजिए इन्फिनिटी से आप आ गए बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके कोशिश कर देता हूँ, तो रे डायग्राम हम देखेंगे ही। मान लीजिए ये मैंने कॉन्केव मिरर का एक ड्रॉ किया, ये इसका पोल हो जाएगा, यहाँ पे इसका पोल हो गया, ये इसका फोकल लेंथ हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पर कहीं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको इन बिटवीन फोकस और कर्वेचर के बीच में ही आपको इमेज भी मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं ट्रेस डालूं, आपको रे डायग्राम बनाना भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए, किसी भी इमेज को बनाने के लिए आपको दो रेस का मीटअप कराना जरूरी है। ठीक है, दो रेस का अगर आप मीटअप करा देते हो तो आपको यहाँ पर इमेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं आपको इमेज मिलेगा, कैसी इमेज मिलेगी, रियल मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी। अब यहाँ पर कैसे समझना भी जरूरी है कि रियल इमेज का मतलब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, और वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। रियल इमेज है और इन्वर्टेड। चलिए समझते हैं रियल इमेज का क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेन मिरर केस के अंदर हमारा जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं करता है। रिफ्लेक्टेड रेज का जो मीटअप होता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से मैंने दो रेज का रिफ्लेक्शन कराया। ठीक है, तो रेज जो मीट करेगी वो एक्चुअली में मीट नहीं करेगी, वो वर्चुअली मीट कर रही है, तो इसीलिए वो वर्चुअली क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्म कर दे रहा है। यहाँ पे जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसीलिए हम रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कैसी देखने को मिलेगी, डिमिनिश, छोटी, थोड़ी छोटी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द इमेज फॉर्म बाय द फोकस। ठीक है, जो इमेज आपको फोकस से मिल रही है उससे तो बड़ी ही मिलेगी आपको जब आप कर्वेचर के पीछे रखोगे ऑब्जेक्ट को। फिर आता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज रख देता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। अगर मैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख देता हूँ इमेज को, तो मेरे को कर्वेचर पे ही इमेज मिलेगी। ठीक है, और वो भी सेम साइज की इमेज रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी, और रियल इमेज मिलेगी आपको। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज मिलेगी अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रख देता हूँ। और अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज रख देता हूँ तो मेरे को इमेज मिलेगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इमेज रहेगी इनलार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज हमें मिलेगी अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, और यहाँ पर भी रियल इन्वर्टेड ही मिलेगी। फिर आता है एड फोकस। अगर मैं एड फोकस रख देता हूँ तो हमें मिलेगी इमेज एड इन्फिनिटी,
वो भी हाईली लार्ज, रियल और इन्वर्टेड। अब वर्चुअल और इरेक्ट एक ही केस में हम लोग को मिलेगा, वो केस होता है आपका पोल और फोकस के बीच में अगर मैं रख दूँ इमेज को। यहाँ पे मैं एक फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ एक केस के लिए। ये मेरा पॉलिश सरफेस हो जाएगा। थोड़ा-सा आगे बनाता हूँ कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी मिरर के पीछे। तो ये रहा। तो जैसा कि मैंने ये यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया छोटा-सा। पोल और फोकस के बीच में अगर मैंने इमेज को रखा है, तो मेरी जो इमेज आएगी, वो आएगी यहाँ पर कहीं और वर्चुअल रहेगी और इनलार्ज रहेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज़ में बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलेगा और वर्चुअल इमेज रहेगी और इरेक्ट मतलब सीधी। यहाँ पे इन्वर्टेड बन रहा था, जितने भी रियल इमेज के बन रहे थे, वो इन्वर्टेड बन रहे थे कॉन्केव मिरर केस में। यहाँ पर क्या रहेगा आपका इरेक्ट रहेगा। आई होप आपको ये टेबल के जितने पॉइंट समझ आए होंगे। जब मैं रे डायग्राम बताऊँगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं ढेर सारे रे डायग्राम के साथ और तब तक के लिए आपको क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो ओल्ड स्टूडेंट है, उनको क्या करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय।